नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस न्यूज़ के तहत राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार क्या क्या बड़ी घोषणाएं करने जा रही है, जिनके चलते आम लोगों को क्या क्या फायदे मिलेंगे और किन किन चीज़ों का होगा नुकसान, यानी कि आपकी जेब पर किन किन चीज़ों का बोझ बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, ऋण माफ को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है, किसानों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है और भी जानेंगे राजस्थान की कई महत्वपूर्ण अपडेट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरें और उनको भी काफी हद तक फायदा मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान के 6.5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी नई सुविधा। जी हाँ, आपको बता दें, अब मोबाइल पर कॉल आने पर कॉल करने वाले का वास्तविक नाम दिखाई देगा। यह वही नाम होगा जो व्यक्ति ने सिम कार्ड लेते समय अपने पहचान पत्र में दर्ज करवाया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग ने कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन को लेकर राजस्थान में तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा में ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी जिन नंबरों को सेव नहीं किया जाता उनके लिए लोग निजी मोबाइल एप्लीकेशन पर निर्भर रहते हैं। ये ऐप अपने डेटाबेस से नाम दिखाते हैं जो कई बार गलत होते हैं और डेटा लीक का खतरा भी रहता है। राजस्थान में 6.5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। इस नई सुविधा के बाद मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा जो सिम कार्ड के KYC डॉक्यूमेंट में दर्ज हैं। यह सुविधा केवल 3G, 4G और 5G उपभोक्ताओं को मिलेगी। 2G मोबाइल सेवा से जुड़े यूजर्स इसका लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका डेटाबेस इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए चर्चा करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान बोर्ड का बड़ा फैसला, अब बच्चे अपने स्कूल में नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। जी हाँ, आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस बार बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी खुद के स्कूल में परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी अब दूसरे स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अपने स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा मिलती थी। 10वीं और 12वीं के छात्र अपने विद्यालय में ही परीक्षा देते थे, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई व्यवस्था के अनुसार अब पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। विद्यार्थियों को पास के किसी अन्य विद्यालय में परीक्षा देनी होगी, जिससे पारदर्शिता और अनुशासन से बोर्ड एग्जाम करवाए जा सके। बोर्ड के उप निदेशक प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा 2026 से किसी भी विद्यार्थी को अपने ही स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के बाद इन्हें केंद्रीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह बैठक अजमेर में आयोजित होगी। इसी बैठक में यह भी तय होगा कि किन स्कूलों में, यानी कि किन स्कूलों के विद्यार्थियों को किस केंद्र पर भेजा जाएगा। इस दौरान इस बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बोर्ड के अनुसार नई व्यवस्था से परीक्षा की तैयारी पहले से बेहतर तरीके से हो सकेगी। विद्यार्थी के एडमिट कार्ड में नए परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी, यानी कि राजस्थान में कोई भी विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा नहीं दे पाएगा, उसको दूसरी जगह जहां सेंटर आएगा वहीं परीक्षा देने जाना होगा। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान सरकार के सहयोग से RFC ने तय किया 200 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन को बड़ी पूंजी सहायता मिली है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के बोर्ड ने RFC को 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकार ने पहले ही 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस वित्तीय सहयोग से राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी कि MSME इकाइयों को नई गति मिलने की उम्मीद है। RFC ने इस पूंजी प्रवाह के साथ चालू वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि वर्ष 2026-27 में भी उतनी ही राशि के ऋण वितरण की योजना है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार ध्यान गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण पर रहेगा, जिससे राज्य में रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। चलिए बात
बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा 2047 के विजन की बात कर रहे हैं, स्कूलों के लिए कल की ही प्लानिंग नहीं। जी हां, आपको बता दें राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम को ठीक करने के लिए सरकार के रोड मैप को लौटा दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की खंडपीठ ने सरकार की ओर से पेश रोड मैप को अधूरा बताते हुए सरकार को फटकार लगाई है। बेंच ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, सरकार 2047 के विजन की बात कर रही है, लेकिन आपके पास स्कूल के लिए कल की ही प्लानिंग नहीं है। कोर्ट ने कहा है, बजट में स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणाएं होती हैं, लेकिन जहां वास्तव में आवश्यकता हो वहां पर स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। सरकार चुनावी वादों के हिसाब से नहीं, धरातल पर काम करें। क्या यह कोर्ट का फैसला सही है? क्या कोर्ट ने सही कहा है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हर स्कूल में एक जैसी ड्रेस, मदन दिलावर की घोषणा को पचा नहीं पा रहे लाखों अभिभावक, सरकार से की यह मांग। जी हाँ, आपको बता दें चित्तौड़गढ़ जिले सहित राजस्थान के लाखों अभिभावक शिक्षा मंत्री की उस घोषणा को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले सत्र से प्रदेश की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में समान यूनिफॉर्म का सिस्टम लागू किया जाएगा। वजह यह है कि इस सत्र में अभिभावक ने बच्चों के लिए गर्मी और सर्दी की 3-3 यूनिफॉर्म खरीद लिए हैं। अगले साल से नया सिस्टम शुरू होगा तो यह यूनिफॉर्म बेकार हो जाएगी और अभिभावकों को भारी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि यह नया सिस्टम वर्ष 2027 के सत्र से शुरू किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आगामी सत्र से सरकारी व निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म समान करने की घोषणा की है। इस घोषणा ने निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों व अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अभिभावकों का कहना है कि 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है यूनिफॉर्म बनाने में। ऐसे में उनके पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे और वो यूनिफॉर्म भी कुछ काम की नहीं रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर निजी स्कूलों को भी नुकसान होगा। इसी के साथ बात की जाए अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयपुर में वकील के साथ थाने में मारपीट, पुलिस कमिश्नरेट में घुसे सैकड़ों वकील, शहर में लगा जाम। जी हाँ, आपको बता दें राजधानी जयपुर में गुरुवार दोपहर वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में वकील पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एकजुट हुए। वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके साथ वकील को पुलिस ने अवैध रूप से थाने में रखा और उसे प्रताड़ित भी किया। इस मामले में वकील के विरोध प्रदर्शन के बाद एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। एडवोकेट देवेंद्र मीणा को एक मामले में हिरासत में लिया था। वहीं आपको बता दें प्रदर्शन के दौरान कुछ वकील पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर राजीव प्रचार पहुंचे और वकील से बात की। प्रशासन ने मामले में समझाइश करते हुए एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर निष्पक्ष जांच करने की घोषणा की है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर जांच उच्च स्तर पर करवाने का आश्वासन दिया। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। थोक मंडी में देसी टमाटर व फूल गोभी हो रहे सस्ते, आलू प्याज के दामों में भी गिरावट। जी हाँ, आपको बता दें राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। जहां देसी टमाटर थोक मंडी में सस्ता बिका, देसी टमाटर के दाम 10 से 15 रुपए के बीच रहे, तो फूल गोभी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 10 से 15 रुपए के बीच बोले गए। केवल मटर फली ही महंगी बिकी। आज हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आलू प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे, तो प्याज के दामों में भी 8 से 16 के बीच रहे। लहसुन के दाम स्थिर रहे। थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। यानी कि कुल मिलाकर किसानों को बारिश की वजह से तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उनकी सब्जियों के भाव भी काफी हद तक कम मिल रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी। 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल के साथ 15 लाख नकद बरामद। जी हाँ, आपको बता दें प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया। वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले। सूत्रों के अनुसार मंत्री मीणा को नापासर में नकली बायोडीजल के अवैध स्टोरेज की जानकारी मिली थी। सूचना पर उन्होंने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा को टीम भेजने के निर्देश दिए और खुद मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में बड़े बड़े कंटेनर में ऑयल भी मिला। यह केमिकल सूरत से लुधियाना और दिल्ली भेजा जाता था, जिसके लिए
बाकायदा ई वे बिल भी बनाए गए थे। जांच में कई ई वे बिल मिले जो सूरत, अहमदाबाद से उत्तर भारत के शहरों के नाम पर बने थे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पति के गुजरने के 6 महीने बाद भी नहीं मिली पेंशन, 5 बेटियों की मां काट रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर। जी हाँ, आपको बता दें मालपुरा उपखंड की लावा पंचायत के चौरूपुरा गांव निवासी सीमा बेरवा की जिंदगी संघर्ष की मिसाल बन चुकी है। 36 वर्षीय सीमा 6 महीने पहले अपने पति मुकेश को खो चुकी हैं। पति की मौत के बाद उनके जीवन में अंधेरा छा गया, लेकिन 5 छोटी छोटी बेटियों की खातिर उन्होंने हार नहीं मानी। खेती नहीं है, जमीन नहीं है, बस हौसला है और मेहनत का सहारा। सीमा रोजाना मजदूरी करती हैं, कभी खेतों में कभी निर्माण स्थलों पर। दिन भर की मेहनत से जो कुछ मिलता है उसी से बेटियों की पेट भरते हैं। ससुर का भी निधन हो चुका है, यानी कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा। एक अकेली महिला, 5 बेटियों और उनकी जिम्मेदारियों का पहाड़। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि सरकार की ओर से मिलने वाली विधवा पेंशन भी उन्हें अब तक नहीं मिल रही, जो कि वाकई में बहुत ही दुख की बात है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में हल्की बारिश और बंगाल में तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, बड़ी ठंड। जी हाँ, आपको बता दें पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिम हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे थे। 12 जिले के छबड़ा में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने बताया कि जैसलमेर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और चूरू में न्यूनतम तापमान यानी कि 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अब राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट संभव है। अगले कुछ दिनों में जयपुर, बीकानेर, सीकर और अजमेर जैसे शहरों में सुबह और रात में ठंड बढ़ सकती है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को ओस और ठंड से बचाने के लिए उपाय करें। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और ठंडी हवाएं चलेगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें, जो कि आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स। मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।